आगे बढ़ाया। आज जो हम यहाँ पर हैं, जैसे आप हमारा इंटरव्यू ले रही हैं, मैं आपको इंटरव्यू दे रही हूँ, तो वो बाबा साहब की बदौलत ही है। आप कह रहे हैं तथागत गौतम बुद्ध की प्रतिमाएं, लोग कहते हैं पांडव की प्रतिमाएं हैं। उस वक्त में पांडव गए थे। वो उन्होंने वहाँ पर एक बोर्ड लगा रखा है कोने पे कि पांडव निवास। हम्म। लेकिन जब हमने मूर्तियों का गहन जांच की और मैंने स्वयं ने कपड़े हटाए तो तमाम मूर्तियाँ बुद्ध की विभिन्न विभिन्न अवस्थाओं में बैठे हुए, ध्यान मुद्राओं में बैठे हुए निकली। अब मैं कैसे मान लूँ कि पांडव थे तो एक के हाथ में गदा होता, अर्जुन के हाथ में तीर कमान होता। तुम्हारे इतिहास में पांडवों की पूजा कब से शुरू होगी भाई? आपने सुना है? बड़ा सवाल है। कहीं आपने सुना है नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन की इनकी कभी पूजा होती है इतिहास में? वहाँ कैसे पूजा हो रही है भाई? घालमेल है भाई साहब, घालमेल है। सीधे रास्ते की उल्टी चाल है। अब देखेंगे आप, लाल टोपी वाले भी अब नीला गमछा लेके घूम रहे हैं, है ना। आपके हमारे राहुल गांधी जी संविधान लेकर घूम रहे हैं, जबकि पहले उनको याद कभी नहीं आया। पर अब उन्हें लगा कि भाई एक बड़ा तबका, एक बड़ा वोट बैंक हमारे हाथों के अंदर आ सकता है। तो आप देखिए कि इस बार इसमें कामयाब भी रहे वो लोग, और बीजेपी को बहुत पीछे तक धक्का भी दे दिया संविधान हाथ में लेकर। तो मोदी जी भी पीछे नहीं है, बाहर जाते हैं तो कहते हैं मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, बुद्ध के देश से आया हूँ। मोदी जी तो जो कहते हैं उसका उल्टा ही करते हैं हमेशा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनता लाइव। मैं हूं आपके साथ नलिनी। 14 अप्रैल ये वो दिन है जिस दिन लोग गर्व से बाबा साहेब को याद करते हैं, क्योंकि उनकी जयंती न केवल देश भर में बल्कि विदेशों में भी मनाई जाती है, क्योंकि वो लोगों के बीच एक महानायक के रूप में थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 14 अप्रैल को नहीं बल्कि देश भर में लगातार पूरे अप्रैल के महीने में बाबा साहेब को याद किया जाता है। और आज इस वक्त हम दिल्ली के समता बुद्ध विहार में मौजूद हैं, जहाँ आज बाबा साहब को याद करते हैं, उनकी जयंती के उपलक्ष्य में एक उत्सव की तरह यहाँ पर लोग एकत्रित हुए और मना रहे हैं। मैम, आप बाबा साहब से क्या समझती हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुसुम सबलानिया और मैं पश्चिमपुरी की निवासी हूँ। समता बुद्ध विहार जैसे कि कई दशकों से अपना बुद्ध जयंती हो, बाबा साहब की जयंती हो, महापरिनिर्वाण हो, सभी प्रोग्राम अपना मनाते चलता है। और इन्होंने यहाँ पर एक लोगों को एक संदेश दिया है कि बुद्ध भगवान और डॉक्टर अंबेडकर, जो कि आज से 125-150 साल पहले जो काम रहा है, उनको याद करते हुए और उनके विचारों को अपनाते हुए और उनको पढ़ते हुए हम जो समझते हैं, सीखते हैं, वो यहाँ हम आकर के एक दूसरे को बताते हैं, अपने विचार साझा करते हैं। बाबा साहब की जो जन्म दिवस है, इसको हम बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। जैसे कि अब हम देख पा रहे हैं कि कैसे हम भारत ही नहीं पूरे विश्व में बाबा साहब की जयंती मनाई जाती है, और यह एक हमारे लिए एक पावन अवसर की तरह है। 134वीं जयंती इस बार देश ने मनाई है, यानी कि 134 वर्ष का ये जो सफ़र है वो पूरा हुआ है। ऐसे में तब से लेके अब तक क्या क्या बदलाव हुए हैं? बाबा साहब ने जो हमें रास्ता दिखाया था, क्या उन रास्तों पर हम चल पड़े हैं? बिल्कुल चल पड़े हैं हम इस रास्ते पर, और बाबा साहब के रास्ते जो उन्होंने अपने विचार जो रखे हैं, उन्होंने जो काम किया है, वो हम कहीं ना कहीं उनको पूरा करेंगे और उसको निभाएंगे भी। और हमारे समाज को संगठित होने की और एकजुट होने की ज़रूरत है, जो कि हम कर रहे हैं और पूरी शक्ति के साथ करेंगे वो काम। मैम, जब बाबा साहब की बात होती है तो एक तबका ऐसा है जो ये बताने की कोशिश करता है कि वो सिर्फ दलित नेता थे, लेकिन अगर उनकी प्रकाशनी, उनकी जीवनी पे प्रकाश डाला जाए तो ये पता लगता है कि उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत काम किया है। आज जो ये समाज की जो महिलाएं हैं, जो हम कहेंगे एक हमारे देश की आधी आबादी के लिए जो बाबा साहब ने जो काम किया है, वो बाबा साहब एक महापुरुष तो थे ही थे, वो सबसे बड़े फेमिनिस्ट भी थे। बाबा साहब जैसा कोई फेमिनिस्ट नहीं रहा है कि उन्होंने महिलाओं के लिए मैटरनिटी लीव हो, चाहे 8 घंटे की ड्यूटी हो, विवाह अगर हो गया है और अगर उसको मतलब डिवोर्स चाहिए तो डिवोर्स रखने के भी मतलब उन्होंने सारे प्रावधान दिए अपने संविधान के सामने हम सभी को एक मार्ग दिखाया है। तो कहीं ना कहीं महिलाओं को जो सशक्त करने की बात जो कही है, वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने ही करी है। और सबसे बड़े जो फेमिनिस्ट जो थे, वो हमारे महामानव डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी रहे हैं। उसी महानायक को और उसी महानायक के दिए हुए संविधान को आज के डेट में कहा जाता है कि संविधान खतरे में। अब देश में मनुस्मृति लागू हो जानी चाहिए, संविधान नहीं चलना चाहिए देश में। संविधान के बिना एक दिन भी अधूरा है भारत का,
और मुझे नहीं लगता ये सब कहने की बातें हैं कि संविधान को हटा देना चाहिए और नष्ट कर देना चाहिए। ये तो कभी नहीं हो सकता और मनुस्मृति कभी लागू नहीं होगी और हम बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ाएंगे इसी तरह से ही और संविधान की हमेशा रक्षा करेंगे। मैम, क्या पूरा समाज एकजुट होकर बाबा साहब के विचारों की तरफ अग्रसर हो रहा है? क्योंकि कई बार देखा जाता है कि अभी भी वो जो जात पात का दायरा है उसमें लोग उलझे हुए हैं और बाबा साहब यही कहते थे कि जात पात से ऊपर उठिए। जात पात से तभी हम उठ पाएंगे जब हम अपने संविधान को पढ़ेंगे और बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे हम। तो जाति एक ना एक दिन नष्ट होकर के ही रहेगी और जिस तरीके से हम आज शिक्षा जो ग्रहण कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमें हमारे विचारों को खोल रहा है और हमें आगे बढ़ा रहा है। तो बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर हम चलेंगे और अपने संविधान की रक्षा करेंगे। हमारे साथ और भी लोग हैं यहाँ पर, उनसे भी बात करेंगे। सर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, बाबा साहब हमें एक रास्ता दिखा कर गए और उन्होंने कहा कि भेदभाव से ऊपर बढ़िए, एक ऐसे धर्म को चुनिए जो आपको समता समानता बताता हो, यानी कि सब लोग एक समान। उस पर आऊँगी मैं, लेकिन आपके नज़रिए से बाबा साहब को आप कैसे दिखते हैं ये बताइए सबसे पहले। नहीं, बाबा साहब को जो हम देखते हैं एक तरीके से, बाबा साहब ने जो कार्य किए हैं वो किसी एक जाति विशेष के लिए नहीं किए। जैसे कि अभी आप पूछ रहे थे कि भाई कि उनको एक दलित नेता ही माना जाता है। बाबा साहब ने जो कार्य किए हैं उससे सभी वर्गों की महिलाएं हों पुरुष हों सभी लाभान्वित हो रहे हैं। और हम बाबा साहब को इस देश का मतलब क्या कहते हैं कि दिशा तय करने वाला जो उन्होंने संविधान दिया हमारे देश को, है ना, जिसके ऊपर हमारा देश आज चल रहा है, सारी अपनी प्रणाली चल रही है। तो बाबा साहब ने समाज को एक बहुत बड़ी दिशा दी है और देश को ही नहीं पूरे राष्ट्र को एक दिशा दी है। नायक थे बाबा साहब, नायक नहीं महानायक थे। और हम उन्हें भारत रत्न नहीं, उससे भी आगे विश्व भूषण के रूप में उनको जाना जाता है आजकल। भारत रत्न तो आजकल हर किसी को दे दिया जाता है पर बाबा साहब उनसे बहुत आगे हैं। तो हम तो उनको विश्व भूषण या क्या कहते हैं कि विश्व का जो सबसे बड़ा रत्न है वो उसके रूप में उनको हम जानते हैं। अभी मैंने आपसे जब बात शुरुआत की तो मैंने कहा कि बाबा साहब हमेशा कहते थे कि समानता वाले धर्म को चुनिए, यानी कि बुद्धिज़्म को उन्होंने भी अपनाया क्योंकि ये जो धर्म था समानता सिखाता था। अब बुद्धिस्ट जो लोग हैं वो अपने लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। उनका कहना है, उनका दावा है कि बोध गया में जो बोध गया मंदिर है वो एक बुद्धिस्ट टेम्पल है, मंदिर नहीं है। एक तबका कहता है कि मंदिर है। लगभग 68 दिन गुजर गए, लगातार लोग अनशन पर हैं। यह आंदोलन बहुत पहले से चल रहा है। ये आपका भंते सुरेश ससाई जी भी लगे रहे, इससे पहले हमारे पिताजी भी उन आंदोलनों में भाग लिए, बोधाचार्य शांति स्वरूप बौद्ध जी ने। और आज ये जो चल रहा है ये आपका बोध गया के अंदर भंते लामा जी के नेतृत्व के अंदर ये चल रहा है। तो इनको लगे रहना चाहिए क्योंकि सब मंदिरों के आप देखेंगे तो पंडितों का उसके ऊपर है। अगर आप गुरुद्वारों में जाओगे तो सिखों का उसके ऊपर कब्जा है एक तरीके से। मुसलमानों के इसमें जाओगे तो हमारा बौद्ध मंदिर है तो इसके अंदर कम से कम हमारे लोगों का इसके अंदर अधिकार होना चाहिए निर्णय लेने में। वो ये देखते हैं कि भाई ये यहाँ से पैसा बहुत ज़्यादा आ रहा है तो उसके ऊपर अपना अधिकार ये स्थापित कर लेते हैं। और आप देखेंगे कि वहाँ पर जो पेमेंट वगैरह भी की जाती है तो डीएम के द्वारा की जाती है सारी, है ना। तो हम चाहते हैं कि भाई ये जो हमारे लोगों का जो विरासत है इसके ऊपर अब हमारे लोगों का अधिकार होना चाहिए। सर, बार बार आजकल राजनीति में भी बाबा साहब का नाम बहुत सुनाई देता है और एक शब्द भी बड़ा सुनाई देता है, संविधान खतरे में है। मतलब संविधान और बाबा साहब की एंट्री राजनीति में शुरू से थी लेकिन अब राजनीतिक गलियारों में ज़्यादा सुनाई देता है। क्या लोग इस्तेमाल कर रहे हैं शब्द को? नहीं, भारतवर्ष के लिए जरूरी है, अम्बेडकर जरूरी है। इस वक्त ये हो गया है क्योंकि जो अम्बेडकर को नाम नहीं लेगा उसे लगेगा हम पीछे रह गए। और हमारा अमित शाह तो कुछ और कहते थे, वो तो कहते थे अम्बेडकर अम्बेडकर बोलना फैशन बन गया है। हाँ, इतनी बार भगवान का नाम लेंगे तो सीधा स्वर्ग मिल जाएगा। अब वही है ना, तो लेते तो अम्बेडकर का नाम है पर जो उनकी मंशा है वो उनकी जुबान पर आई जाती है ले देकर, क्योंकि वो खाली दिखावे के लिए अम्बेडकर अम्बेडकर करते हैं। बाकी उनके मन के अंदर मस्तिष्क के अंदर अम्बेडकर के खिलाफ जहर ही उनके अंदर भरा हुआ है। मतलब लोग क्या समझ गए हैं क्या कि मतलब वोट चाहिए तो अम्बेडकर का नाम लिए बिना नहीं काम बनेगा? सिर्फ राजनीति के लिए है, वोट के लिए जरूरी है कि बहुजन वोट बैंक को कैसे अपने पास किया जाए, इसलिए वो अम्बेडकर का नाम लेना जरूरी समझते हैं। क्योंकि अब देखेंगे आप लाल टोपी वाले भी अब नीला गमछा लेके घूम रहे हैं, है ना। आपके हमारे राहुल गांधी जी संविधान लेकर घूम रहे हैं, जबकि पहले उनको याद कभी नहीं आया। पर अब उन्हें लगा कि भाई एक बड़ा तबका, एक बड़ा वोट बैंक हमारे हाथों के अंदर आ सकता है। तो आप देखिए कि इस बार इसमें कामयाब भी रहे वो लोग और बीजेपी को बहुत पीछे तक धक्का भी दे दिया संविधान हाथ में लेकर। तो मोदी जी भी पीछे नहीं है, बाहर जाते हैं तो कहते हैं मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, बुद्ध के देश से आया हूँ। मोदी जी तो जो कहते हैं उसका उल्टा ही करते हैं हमेशा। वो उनका तो कथनी और करनी में बहुत अंतर है।
वो जो कहते हैं वो कभी नहीं करते, जो नहीं कहते वो करते हैं। आप देखिए, अगर वो इतनी ज़्यादा बाहर जाके अगर बुद्ध के देश से आए तो हमारी विरासत हमारे लोगों के हाथ में दे दें। क्यों वहाँ जाकर आप बुद्ध प्रेमी होने का वो ढोंग करते हैं? हमारी विरासत हमारे हाथ में दे दीजिए, यहाँ पर छोटी सी बात है। सर, बुद्ध धर्म का उजागर भारत से हुआ और इतना प्यारा धर्म है, सभी को एक साथ रहने की बात करता है, शीलता समता की बात करता है, साइंटिफिक इकलौता ऐसा धर्म है जो आपको अंधविश्वास से बाहर निकालता है। बाहर के देश, कई सारे ऐसे देश हैं जो बुद्धिज़्म को मानते हैं, लेकिन हमारे देश में बुद्धिज़्म जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा विलुप्त हो गया है। हाँ, नहीं, विलुप्त हो गया है। और यही आप देखेंगे तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इसको पुनर्जीवित करने का कार्य किया। साहित्यिक रूप में आप देखेंगे राहुल सांकृत्यायन जी ने इसको पुनर्जीवित करने का कार्य किया। और थोड़ा सा अंश हम अपने सम्यक प्रकाशन का भी मानेंगे। हमारे पिताजी बौद्धाचार्य शांति स्वरूप बौद्ध जी ने भी बौद्ध धर्म को साहित्यिक रूप में जीवित करने का कार्य किया। तो सब लोग अपने अपने उसमें लग जाएं तो एक दिन दूर नहीं, जब देश से होने की चिड़िया नहीं, सोने का क्या कहते हैं, चिड़िया होगा। ठीक है, हमारे साथ और भी लोग हैं। सर, 134 वर्ष हो गए हमें जयंती मनाते बाबा साहब की। आज उन्हें आप कैसे याद कर रहे हैं? क्योंकि 14 अप्रैल को हाल फिलहाल में उनकी जयंती बीती और मुझे थोड़े से आप भावुक नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को बधाई देना चाहूँगा, आपको बधाई देना चाहूँगा। आप यहाँ पर निरंतर आते रहते हैं समता बुद्ध विहार के अंदर और यहाँ की वीडियो कवरेज करके और लोगों तक पहुँचाने का कार्य करते हैं। आज बाबा साहब अम्बेडकर के वैसे 135वां जन्म दिवस होता है, ये 134 साल उनकी उम्र हो गई। तो हाँ, जयंती को 134 साल हो गए हैं। तो बहुत ही हर्षोल्लास से समता बुद्ध विहार के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती 14 अप्रैल के बाद जो भी संडे आता है हम उसको सेलिब्रेट करते हैं। क्योंकि 14 तारीख को लोग बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, संसद मार्ग पे जाते हैं, नोएडा दलित प्रेरणा स्थल जाते हैं, 26 अलीपुर रोड जाते हैं और अंबेडकर भवन जाते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोग्रामों में बिजी रहते हैं। इसलिए हम सबको डिस्टर्ब नहीं करते हैं। फिर हम उनको 14 तारीख के बाद जो संडे होता है उसको यहाँ पर कार्यक्रम रख के और सबको यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर के जो विचार हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा जन जन तक पहुँचाने का कार्य यहाँ की समिति पिछले लगभग 35-40 साल से लगातार कर रही है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर काफ़ी समृद्ध संस्कृति यहाँ पर स्थापित हुई है बौद्ध धर्म की भी। इधर भी सांची का द्वार बना हुआ है, उसके आसपास के 2 अशोक स्तंभ लगे हुए हैं। यहाँ भी बौद्धाचार्य आदरणीय शांति स्वरूप बौद्ध जी के द्वारा, उनके कर कमलों द्वारा ये गेट बना हुआ है, द्वार बना हुआ है सांची का। इसके आजू बाजू भी 4 स्तंभ लगे हुए हैं। तो यहाँ जो स्थापत्य कला जो है बौद्ध धर्म की, उसको स्थापित करने का कार्य बौद्धाचार्य शांति स्वरूप बौद्ध जी ने शुरुआत की थी और हम उसको लगातार उनके अनुयायी होने के नाते लगातार आगे बढ़ा रहे हैं और इसी तरह से बढ़ता रहेगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मेडिटेशन हॉल भी यहाँ पर है और महापंडित राहुल सांकृत्यायन जी के नाम से यहाँ पर लाइब्रेरी भी है, उसमें भी लोग आके पढ़ते हैं। मैट्रिमोनियल भी यहाँ पे चलता है, जिसमें समाज के लोग हैं जो परेशान लोग होते हैं बच्चे बच्चियों की शादी को लेके, उनके लिए भी यहाँ पर हमने ये सिस्टम बनाया हुआ है शादी विवाह का। और अभी जहाँ ये जगह खाली देख रहे हैं आप, यहाँ भी एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम यहाँ बहुत जल्दी आपको नज़र आएगा। बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से यहाँ पर ऑडिटोरियम बनने वाला है जो बहुआयामी होगा। हमारे जगह इसमें कम पड़ जाती है प्रोग्राम के लिए, लोग बाहर खड़े नज़र आते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता है। तो जब बड़ा हॉल होगा सभी लोग उसके अंदर बैठेंगे, तो यहाँ पार्किंग की भी व्यवस्था होगी, हॉल बनेगा, उसके ऊपर कमरे भी बनेंगे। तो लगभग 5-7 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है। इसको भी मैं समझता हूँ कि आने वाली 12 तारीख को जो बुद्ध पूर्णिमा है उसको शुरुआत की जाएगी। तो आपको आमंत्रित कर रहे हैं, उस दिन आप अवश्य हैं, क्योंकि बहुत सारे गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर आएंगे। तो हम चाहते हैं कि आपकी भी उपस्थिति यहाँ पर होनी चाहिए। बिल्कुल होगी सर। कोई भी नेक काम जो आगे बढ़ा रहा है, हमारे समाज को आगे बढ़ा रहा है, उसमें हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। बाबा साहब को जब हम याद करते हैं तो कुछ चीज़ें हम बिल्कुल याद करते हैं। पहला, उन्होंने कहा था शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, समाज का विकास बहुत महत्वपूर्ण है और वो तभी होगा जब हम अंधविश्वास से बाहर निकलेंगे। क्या अब पहले के मुकाबले में हम लोग ज़्यादा जागरूक हो रहे हैं? हाँ, ये तो बिल्कुल सही बात है कि हम पहले से ज़्यादा जागरूक हो रहे हैं और ये जागरूकता निरंतर बढ़ रही है। इसके 2 कारण हैं मैं जहाँ तक समझता हूँ। एक तो सबसे पहला कारण है साहित्य का। साहित्य पहले ना के बराबर था या नहीं था, लेकिन आज इतना समृद्ध साहित्य, इतना विपुल साहित्य सम्यक प्रकाशन के माध्यम से बौद्धाचार्य जी की शुरुआत पे हुई और उनके ही समय में बहुत सारा साहित्य यहाँ पे छपा, हज़ारों किताबें छपी। लेकिन उनके जो सुयोग्य पुत्र हैं
भाई कपिल बौद्ध जी हैं और संदीप बौद्ध जी हैं, इनकी अगुवाई में जो सम्यक प्रकाशन है दिन दुगनी और चार चौगुनी तरक्की कर रहा है, वो निरंतर आगे बढ़ रहा है। तो इसके लिए भी हमें बहुत खुशी की बात है हमारे लिए, क्योंकि साहित्य जब समाज में जाएगा तो लोगों को उससे दिशा मिलती है। और दूसरा कारण, आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, आज यूट्यूब चैनल है, फेसबुक है, बहुत सारे माध्यम हैं, इंस्टाग्राम है, जिनके माध्यम से लोगों को जागरूकता फैल रही है। विचार, आज आप यहाँ पर रिकॉर्डिंग कर रही हैं तो यहाँ का विचार न जाने पूरे विश्व में कहाँ कहाँ तक जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी कमाल है और साहित्य का भी कमाल है। साहित्य का भी अपना एक विशेष स्थान है और उसका भी अपना एक महत्व होता है, क्योंकि जब साहित्य ही नहीं होगा हम क्या पढ़ेंगे और क्या बोलेंगे। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जैसा बोला कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, कि जो पिएगा वही दहाड़ेगा। ये नहीं कि स्कूल में शिक्षा लेना ही वही शिक्षा होती है, स्कूल से निकलने के बाद सामाजिक शिक्षा, धार्मिक शिक्षा भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें शिक्षा की तरफ अग्रसर किया, हमने शिक्षा पाई, उन्होंने हमें बौद्ध धर्म दिया, इतना सुंदर धर्म दिया जो विश्वव्यापी है और कल्याणकारी है। हम उसको फॉलो कर रहे हैं, उसको मान रहे हैं, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर की बहुत बड़ी देन है। संघर्ष करना उन्होंने सिखाया। 14 तालाब का जो महार सत्याग्रह था, वहाँ से उन्होंने संघर्ष बहुत बड़े पैमाने पर शुरू किया। काला राम मंदिर उन्होंने शुरू किया। तो वो कहते थे कि इन संघर्षों से चाहे कोई निष्कर्ष निकले या ना निकले, लेकिन हमें लड़ना है, परिस्थितियों से लड़ना है, कोशिश करना है। उन्होंने कहा था, काला राम मंदिर जब आंदोलन हुआ था, कि ऐसा नहीं है कि हमारा वहाँ का दर्शन करने के, काला राम का दर्शन करने से हमारा कोई कल्याण हो जाएगा या हमारे पास दौलत आ जाएगी, लेकिन हम ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि क्या हम भी इंसान हैं या नहीं हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर की एक एक बात इतनी कीमती है और आज पूरे विश्व में बाबा साहब अम्बेडकर की जयंतियाँ मनाई जा रही है। सर, लेकिन अब जयंती हम मना रहे हैं, 134वीं जयंती हम मना रहे हैं, लेकिन आज भी देश में कहीं ना कहीं समाज पूरी तरीके से जागरूक नहीं हो पाया। बाबा साहब कहते थे कि जहां आपको सम्मान ना मिले वहां मत जाइए, लेकिन आज भी लोग मंदिर पहुंच जाते हैं और वहां से फिर उन्हें वापस भगा दिया जाता है। हाँ, ऐसा है। हमारे लोग अभी भी पाखंड और अंधविश्वास में घुसे हुए हैं, हालांकि उनको प्राप्त कुछ नहीं होना है। वो उस वाली बात है कि वो गाय खड़ी हुई है किसी मंदिर के बाहर पत्थर की, उसको जितना मर्जी थन खींचते रहो, उसमें से दूध निकलने वाला नहीं है। तो इसी तरह से अंधविश्वास और पाखंड की जो दुनिया है वो इसी तरह की है। हमारे लोग न जाने क्यों इतने अनजान बने हुए हैं कि वहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला है। जो मिला है हमें बाबा साहब अम्बेडकर के परिश्रम से मिला है, उनके प्रयासों से मिला है। आज हम नौकरी कर रहे हैं, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। मैं भी एक छोटा सा बिजनेसमैन हूँ और अपने आप को मैं बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि बिजनेस भी कर रहा हूँ, मैं साथ के साथ समाज सेवा भी जो मेरे से बनती है वो भी कर रहा हूँ। समता बुद्ध विहार में भी हमारी पूरी भागीदारी होती है। समाज में और जगह कहीं भी जाना होता है, वहाँ भी लोग हमें बड़े सम्मान से बुलाते हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर की कोई एक आध उंगली पे गिनने वाली बातें नहीं है। वो इतना विपुल साहित्य उनका है, इतनी सारी बातें हैं। उनका जीवन पूरा यदि हम पढ़ें तो हमारा जीवन खत्म हो जाएगा, उनके बारे में नहीं जान पाएंगे हम। ये कोट बूट सब बाबा साहेब की ही देन है। बिल्कुल बाबा साहब की देन है। हम ऋणी हैं उनके और हम उनको नतमस्तक करते हैं, हम और शत शत नमन करते हैं बाबा साहब अम्बेडकर को। आज इस अवसर पे हमने महामना ज्योतिबा फुले जी का भी जन्म दिवस मनाया, क्योंकि 11 अप्रैल को उनका भी जन्म दिवस आता है। उन्होंने भी जब अंधकार का पूरा समय था तब उन्होंने भी शिक्षा की ज्योति जलाई थी और उन्होंने भी लोगों को, दलित शोषित समाज को शिक्षित करने का कार्य किया था। तो ये उस वक्त बहुत बड़ी बात थी और बाबा साहब अम्बेडकर ने इसीलिए उनको भी अपना गुरु माना। महामना ज्योतिबा फुले को उन्होंने अपना तीसरा गुरु माना। पहले भगवान बुद्ध, दूसरे संत कबीर और तीसरे महामना ज्योतिबा फुले को उन्होंने अपना गुरु माना। मैम, आज के दिन आप बाबा साहब को कैसे याद कर रही हैं? बाबा साहब को याद करने की ज़रूरत नहीं होती। बाबा साहब तो हमारे मन में ही हैं, हमारी यादों में हैं, तो याद करने की तो ज़रूरत ही नहीं है। याद तो उन्हें किया जाता है जिन्हें हम भूल जाते हैं, लेकिन जो हमारी मन में हैं तो उन्हें याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। और बाबा साहब ने जो संविधान लिखा है, जो उनकी बातें हैं, तो उन्हें तो कोई भुला ही नहीं सकता। That's it। संविधान से क्या समझती हैं आप? संविधान ने हमें समता का अधिकार दिया है, हमें कई सारे मौलिक अधिकार दिए हैं। सबसे पहले स्त्री को समानता का, जो कभी नहीं मिला, किसी को नहीं मिला, तो बाबा साहब के संविधान से ही मिला। उसी ने ही महिलाओं को आगे बढ़ाया। आज जो हम यहाँ पर हैं, जैसे आप हमारा इंटरव्यू ले रही हैं, मैं आपको इंटरव्यू दे रही हूँ, तो वो बाबा साहब की बदौलत ही है। बाबा साहब की जयंती हर साल मनाई जाती है, कुछ नया होता है। आज आप लोगों ने यहाँ पर क्या क्या किया है?
किस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था, थोड़ा सा जनता को बता दीजिए। बाबा साहब की जयंती समता बुद्ध विहार में हर साल बनाई जाती है और बड़े ही धूमधाम से बनाई जाती है। यहाँ कई सारे वक्ता आए जिन्होंने अपने विशेष वक्ता रखे और कई सारे मनोरंजन गीतों का प्रोग्राम भी हुआ। महिलाओं ने आज बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। सबसे बड़ी बात है महिलाओं ने सबसे ज़्यादा हिस्सा आज सबसे ज़्यादा महिलाओं ने ही सबसे ज़्यादा बोला, महिलाओं को आगे बढ़ाया आज सबसे ज़्यादा। और बाबा साहेब भी यही चाहते थे कि हमारे देश की महिलाएं आगे आगे बढ़कर हिस्सा लें। महिलाओं के उत्थान में बाबा साहब का बहुत बड़ा हाथ है। तो आज के दिन कुछ मैसेज देना चाहेंगी जनता को? यही कि सब एक साथ मिलजुल के रहें, बाबा साहब के वचनों पे चलें, जो उन्होंने कही है उन बातों को माना जाए। लेकिन देश में एक तबका ऐसा भी है जो संविधान को ना मानने की बात कहता है, कहता है संविधान बेकार है, जो अब मनुस्मृति से देश चलना चाहिए। वो हमारा स्वर्णिम समाज है ना, जो संविधान को नहीं मानता, क्योंकि वो संविधान को ख़त्म करना चाहता है। क्योंकि संविधान में जो बाबा साहब ने अधिकार दिए हैं वो उनको नहीं मानता, क्योंकि उसमें बाबा साहब ने दलितों को, पिछड़ों को बहुत सारे अधिकार दिए, तो वो उन्हीं को ही ख़त्म करना चाहता है, क्योंकि वो अपना अधिकार जमाना चाहता है स्वर्णिम समाज। और हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मनोज अंतानी जी मौजूद हैं, जो कि खुद एक पेशे से पत्रकार हैं। और साथ ही साथ खास बात यह है कि लगातार हम आपको कवरेज दिखा रहे हैं कि बोध गया में किस प्रकार से जो बुद्धिस्ट समाज है वो धरने पर बैठा है। आज धरने का 68वां दिन है, लेकिन 55 दिन जब पूरे हुए तो ये भी वहीं मौजूद थे और ये वहाँ से आए। सर, वहाँ इस वक्त क्या दृश्य आ रहे हैं? क्योंकि एक तबका ऐसा जो कह रहा है कि वो बुद्धिस्ट टेम्पल है जो हमारा बुद्ध समाज है, वहीं दूसरा हिंदू समाज जो है वो कह रहा है कि भैया वो हमारा है और वो मंदिर है। देखिए, जब अनागरिक धम्मपाल देश में आए थे वर्मा से और उन्होंने ये खोज निकाली कि हमारा जो बुद्धिस्ट टेम्पल है वो कहाँ पर है, तो उस समय वो गड्ढे में मतलब मिट्टी से ढका हुआ था, दबा हुआ था। उस समय उसके 1 या 2 मंजिल बाहर निकले हुए थे, जिसके ऊपर किसी पंडे का कब्जा था। मतलब उसको मंदिर बनाकर कोई उसके ऊपर कब्जा कर बैठा था और वहाँ पर धूप बत्ती अगरबत्ती जलाता था। अपना पाखंड अंधविश्वास का जो उनका खेल था वो चल रहा था। लेकिन जब अनागरिक धम्मपाल जी ने बताया कि ये बौद्ध मंदिर है, इसकी खुदाई होनी चाहिए, सरकार के माध्यम से खुदाई हुई तो नीचे पूरा टेम्पल जो आज दिखता है जो कि तो निकला है। और बुद्ध टेम्पल जब उसमें बुद्ध की मूर्तियाँ निकली, सारी चीज़ें निकली, तब उन्होंने कहा कि भाई हम लोग इसको इतने सालों से देख रेख कर रहे हैं, हमारा भी अपना मत होना चाहिए, हमारा भी इस मठ के अंदर अधिकार होना चाहिए। हालांकि सरकारों को उस समय जो तत्कालीन सरकार थी उनको वो बात नहीं माननी चाहिए थी, क्योंकि धर्म सबके अलग हैं। लेकिन किसी न किसी मजबूरीवश या कहें कि देश आज़ादी की तरफ चल रहा था, संविधान लिखा जाने वाला था, तो वो दबाव में आए होंगे। क्योंकि उस समय बौद्ध धर्म बाबा साहब तो नहीं ग्रहण किए थे, 56 में ग्रहण किए थे और ये 1949 की बात है। तो उस समय कहीं ना कहीं जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे वो बहुत कम संख्या में थे, जागरूक नहीं थे। तो पंडितों की बातें मानी गई, गिरी की बातें मानी गई जो घमंड गिरी साहब थे, और उसमें 4-4 लोगों को डाल दिया गया और 5वें जो डीएम साहब हैं वो उसके चेयरपर्सन है। बिल्कुल, एक कमेटी बनाई गई, कमेटी बन गई। लेकिन अब उस बीटीएमसी कमेटी का मतलब नहीं रह जाता है कि आज़ादी के 75 साल बाद भी कि जब हमारा बौद्ध टेम्पल है और विश्व धरोहर है, वर्ल्ड हेरिटेज है, तो उसके अंदर ये अतिक्रमण कर कैसे लिया गया? जी, वो फोटो भी उस समय के दिखा रहे हैं जब ये वर्ल्ड हेरिटेज बना था। उस समय ना कोई अंदर मूर्तियाँ थीं, ना कोई हिंदू देवी देवताओं का कोई वहाँ पर अंदर कोई असर था। लेकिन अब कहाँ से वो प्रतिमाएं हैं? वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर छेड़छाड़ किसने कर दी? क्या जो सरकारें हैं बिहार की या बोध गया की उनका अटैचमेंट है? क्या डीएम ये सब कुकृत्य करवा रहा है? इसके पीछे क्या षड्यंत्र है? वो सब परतें भी खुलना बाकी हैं। अक्टूबर नवंबर में चुनाव है और अगर इस बार बोध गया और बिहार की जनता ने एकजुटता दिखाई तो मुझे लगता है इस बार बिहार की सरकार बदलेगी, बहुजनों की सरकार आएगी, तो शायद वो परतें भी खुलेंगी। सर, एक तबका ऐसा है यानी कि जो हिंदू वर्ग है वो कहता है कि वहाँ पर कई सारी मूर्तियाँ बनी हुई हैं जो कि पांडवों की मूर्तियाँ हैं। वहाँ पर पांडव एक टाइम पे गए थे, काल में गए थे, ऐसा है क्या? क्योंकि आप तो अपनी आंखों से देख कर आए और कहते हैं कि प्रमाण ज़रूरी होता है। मैडम, कुछ मूर्तियाँ जिस समय महाबोधि महाविहार को ज़मीन से निकाला गया था उस समय कुछ मूर्तियाँ बुद्ध की वहाँ पर निकली थी। तो जो हिंदू पक्ष था उन्होंने कहा था कि हमारा भी इसके अंदर थोड़ा सा हिस्सा होना चाहिए। तो ऐसा जब महंत जी के यहाँ पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस चली थी, मैं गया था उनके पास, तो मैंने उनसे पूछा था कि हिंदू पक्ष में लेकर देखूं। हालांकि वहाँ पर जो हिंदू पक्ष के पत्रकार थे उनसे मेरी लड़ाई भी हुई, उन्होंने मेरा मोबाइल तक छीन लिया कि ये उनका पत्रकार हमारे बीच में कैसे आ गया। अच्छा, मतलब मेरे साथ यहाँ तक बदतमीजी वहाँ पर हुई मठ के अंदर कि उनका पत्रकार। पहली बात तो मेरे को देखते ही समतावादी टीवी की आईडी देखते ही वो कूदने लगे, खड़े हो गए कि यार ये उनका पत्रकार है।
बाद में उन्होंने मेरा फ़ोन भी छीन लिया, बोले तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सवाल पूछने की। मैंने उनसे पूछा कि बौद्ध पक्ष का ये कहना है कि जिस समय ये 1949 एक्ट बनाया गया था उस समय बौद्धों की संख्या कम थी, और आज हम लोग बाबा साहब के संविधान को पढ़ के, बुद्ध एनिस धम्मा को पढ़ के हमारी संख्या बढ़ रही है, हम समझ रहे हैं, हम अपने अधिकार को पहचान रहे हैं, तो वो अपना हक मांग रहे हैं, इसमें क्या गलती है। तो जो हिंदू पक्ष के पत्रकार थे वो बोले क्या मतलब है संख्या बढ़ जाएगी, तो कल को अगर यहाँ पे मुसलमान ज़्यादा हो गए तो क्या मुसलमानों को दे देंगे। मतलब उन्होंने इस मामले में भी हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की। मैंने कहा मैं अपना सवाल पूछ रहा हूँ, तुमने अपना सवाल पूछ लिया, तुम खुश रहो, मठ साहब बैठे हैं वो जवाब देंगे। अच्छा तेरे को मैं बताता हूँ, उन्होंने मेरा मोबाइल छीन लिया। वहीं पर एक भले पत्रकार थे, उन्होंने कहा तुमने गलती कर दी है, SC ST में मुकदमा दर्ज करवा देगा ये, तुम्हारी जमानत जब्त नहीं होगी, अभी मोबाइल वापस दो। तो उन्होंने सॉरी बोलते हुए मेरा मोबाइल मुझे वापस किया। अब जैसा कि आपने सवाल पूछा कि जो मैंने अपनी आंखों से देखा, बिल्कुल मैन टेम्पल के सामने उल्टे हाथ पर एक रूम बना हुआ है, उसके अंदर तथागत बुद्ध की प्रतिमाएं 6-7 प्रतिमाएं रखी हैं और उनको कपड़ों से बाकायदा ढककर माता बना दिया गया है। आप कह रहे हैं तथागत गौतम बुद्ध की प्रतिमाएं, लोग कहते हैं पांडव की प्रतिमाएं हैं, उस वक्त में पांडव गए थे। वो उन्होंने वहाँ पर एक बोर्ड लगा रखा है कोने पे कि पांडव निवास। लेकिन जब हमने मूर्तियों का गहन जांच की और मैंने स्वयं ने कपड़े हटाए तो तमाम मूर्तियाँ बुद्ध की विभिन्न अवस्थाओं में बैठे हुए, ध्यान मुद्राओं में बैठे हुए निकली। अब मैं कैसे मान लूँ कि पांडव थे तो एक के हाथ में गदा होता, अर्जुन के हाथ में तीर कमान होता, युधिष्ठिर तलवार बाजते उनके हाथ में तलवार होती, नकुल सहदेव भी कोई ना कोई अपना भाला साला पकड़े खड़े होते, वो तो बुद्ध थे। पांडव कहाँ से आ गए? साथ में उन्होंने बता दिया 2 माता और हैं, ये माता कहाँ से आ गई भाई? पांडव के साथ में कौन सी माता थी? चलो हमने माना पांडव थे, तुम्हारे इतिहास में पांडवों की पूजा कब से शुरू होगी भाई? आपने सुना है? बड़ा सवाल है। कहीं आपने सुना है नकुल सहदेव युधिष्ठिर भीम अर्जुन की इनकी कभी पूजा होती है इतिहास में? वहाँ कैसे पूजा हो रही है भाई? गालमेल है भाई साहब, गालमेल है, सीधे रास्ते की उल्टी चाल है। इस देश का मनवादी व्यवस्था ये चाहता है इस देश का मूल निवासी बहुसंख्यक समाज गुलाम बना रहे, वोट देता रहे, उनको सत्ता में लाता रहे और उनके लिए कांवड़ ढोता रहे, और कभी ज़िंदगी में सवाल ना पूछे कि मेरे बच्चे पढ़ने लिखने क्यों नहीं जा रहे हैं, मेरे बच्चों के हक की रोटी कौन खा रहा है, मेरे बच्चे के हक की शिक्षा कौन ग्रहण कर रहा है, मेरे बच्चे के हक की जो रोज़गार है वो किसके पास है। यही मुद्दे हैं। आप दिखाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।